प्यारे बच्चों, सुप्रभात, जोहार। आज की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे हमारे अपने झारखंड राज्य के वाद्य यंत्रों पर। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का पाठ 6 जिसका शीर्षक है झारखंड के वाद्य यंत्र लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, वाणी यानी हमारी बोली, तो वाणी या बोली का श्रृंगार संगीत होता है और संगीत का सौंदर्य, संगीत की सुंदरता को कौन बढ़ाता है? नृत्य बढ़ाता है। और गायन वादन तथा नर्तन का आभूषण वाद्य है। वाद्य यानी बजाने वाले यंत्र। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि संगीत जीवन का अक्षय वरदान है। अक्षय यानी जो कभी भी नष्ट ना हो। क्षय का मतलब होता है नष्ट होना और अक्षय जो कभी भी नष्ट ना हो। तो संगीत को क्या कहा गया है? जीवन का अक्षय वरदान। बच्चों, संगीत हमारे दुख को कम करता है और खुशी को कई गुना बढ़ाता है। हमारे झारखंड में एक कहावत प्रचलित है, चलना ही नृत्य है, चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है। एक दूसरी लोकोक्ति भी हमारे यहाँ प्रचलित है, जिसे संगीत से प्रीत नहीं, उसकी वाणी पर कोई विश्वास नहीं। तो बच्चों, हमारे झारखंड राज्य में गायन वादन एवं नर्तन के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो आइए बच्चों, आज हम हमारे झारखंड राज्य में प्रचलित विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के विषय में जानते हैं। बच्चों, झारखंड में ऐसे घने जंगल हैं जहां भयानक जानवरों से सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि के उत्पादक यंत्र बनाए गए हैं। इन वाद्य यंत्रों से ये जो घने जंगल होते हैं वे गुंजायमान रहते हैं, ताकि जानवर जो हैं वे वहां रहने वाले नागरिकों के घरों तक नहीं आए और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। हमारे झारखंड राज्य के गांव, खेत खलिहान और यहाँ की हृदय स्थली अखड़ा, बच्चों अखड़ा कहते हैं, गांव के बीच एक ऐसी जगह होती है जहां शाम के समय में सभी लोग, थके हारे लोग एक जगह जुटते हैं और आपस में सभी एक दूसरे से सुख दुख की बातें करते हैं और गीत संगीत और इन वाद्य यंत्रों की थाप पर झूमते हैं, गाते हैं और दिन भर की थकान को भूल जाते हैं। तो बच्चों, हमारे इन अखड़ों में क्या होता है? इन वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियां दूर दूर तक गूंजती है। इन वाद्य यंत्रों में हमारे अखड़ा में नगाड़े, मांदर के ताल, बांसुरी की तान, बनम, केंद्रा, टोहिला आदि की सुरीली ध्वनि सुनते ही दूर दूर से रसिकों के मन मचलने लगते हैं और इन वाद्य यंत्रों से लोगों का उत्साह, उमंग, उल्लास एवं आनंद में चरम सीमा पर रहता है। तो बच्चों, आइए हम इसी क्रम में आज झारखंड राज्य के वाद्य यंत्रों को जानते हैं। सर्वप्रथम बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अवनद्ध वाद्य। ऐसे वाद्यों को किसी पात्र या ढांचे पर चमड़े को मढ़कर बनाया जाता है। हमारे राज्य में चमड़े से बने वाद्यों की संख्या सबसे अधिक है। इस क्रम में आते हैं मांदर, ढोल, ढाक, धमसा, नगाड़ा आदि। तो बच्चों, ये ताल वाद्य कहलाते हैं तथा नृत्य के साथ बजाए जाते हैं। और दूसरे प्रकार के वाद्य हैं तंतु वाद्य। इस वाद्य में तांत या तारों से आवाज निकलती है। उंगली, कमानी या लकड़ी के आघात से इसे बजाया जाता है। इसके अंतर्गत जो लोकप्रिय वाद्य हैं केंद्री, एकतारा, सारंगी, टूहिला और भुआंग, इन्हें गीतों के साथ बजाया जाता है। तीसरे प्रकार के वाद्य यंत्र हैं सुशीर वाद्य, फूंक कर बजाए जाने वाले। बच्चों, फूंक मार के बजाए जाने वाले यंत्रों को तो आप भली भांति जानते होंगे। कौन कौन से होते हैं? बांसुरी, शहनाई, शंख, निशान आदि। इन यंत्रों को हम कहते हैं सुशीर वाद्य। और अब चौथे प्रकार का वाद्य कहलाता है घन वाद्य।
धातुओं से बने वाद्य घन वाद्य की श्रेणी में आते हैं। इन्हें आपस में टकराकर या ठोककर मधुर ध्वनि निकाली जाती है। खासकर कांसे का प्रयोग इस प्रकार के वाद्य में अधिक मिलता है। तो आइए बच्चों, ऐसे ही कुछ मंत्रमुग्ध करने वाले, कर्णप्रिय और हम में उत्साह भर देने वाले वाद्य यंत्रों का हम आज के इस पाठ में परिचय प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम अवनद वाद्य से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला अवनद वाद्य जिसे हम जानते हैं वह है नगारा। झारखंड का प्रमुख वाद्य नगारा है, जिसकी बुलंद आवाज दूर दूर तक पहुंचती है। नगाड़े को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला वृहद नगारा, जिसे धमसा कहते हैं। दूसरा मध्यम कोटि का नगारा, जिसे दमामा कहते हैं। इसे गले में टांगकर बजाया जाता है। और तीसरा छोटा नगारा, जिसे टमक कहा जाता है और बच्चों इसे कमर में बांधकर बजाया जाता है। इसके बाद आता है ढाक, जो कि हमारे लोक संगीत में रचा बसा है और बहुत ही अधिक लोकप्रिय है बच्चों। ढाक या ढोल या ढोलक की जाति का वाद्य है। यह बहुत बड़ा होता है और इसे एक ही ओर से बजाया जाता है। इसे बजाने वाले एक हाथ में टिपनी और दूसरे हाथ में खोड़ी होती है। अब तीसरा वाद्य यंत्र है ढोल या ढोलक। ढोल और ढोलक को बच्चों दोनों ओर से बजाया जाता है। इसे आप सभी जानते हैं। ढोल एक ओर खाड़ी से और दूसरी ओर हाथों की उंगलियों से बजाते हैं। शादी, छऊ, नृत्य, घोड़ा नाच, पूजा आदि में इसे बजाया जाता है। इसके बाद है मांदर। यह झारखंड का सर्वप्रिय, आकर्षक और मधुर वाद्य है। बच्चों, मांदर झारखंड का क्या है? सर्वप्रिय, आकर्षक वाद्य। इसकी मधुर आवाज देर तक हमारे कानों में गूंजती रहती है। प्रायः हर जाति और धर्म के पास अपनी शैली के मांदर होते हैं, परंतु इनकी मूल संरचना एक सी होती है। इसके अलावा भी कई प्रकार के वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र हैं बच्चों। अब हम जानते हैं सुशीर वाद्य के बारे में। सुशीर वाद्य यानी जिसे हम फूंक मारकर बजाते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहली लोकप्रिय जो वाद्य है वह है बांसुरी, जिससे हम सभी परिचित है। बच्चों, बांसुरी को तो आप सभी ने देखा होगा कि हमारे मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया अपने होठों पर बांसुरी लिए हुए रहते हैं। जी हाँ बच्चों, यह बांसुरी भी एक बहुत ही मनमोहक वाद्य है और हमारे राज्य झारखंड में अत्यधिक लोकप्रिय है। यह विशेष तरह की डोंगी बांस से बनाई जाती है और इसकी मधुर तान और सुरीली आवाज श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। आप सभी जानते हैं बच्चों कि कृष्ण कन्हैया की बांसुरी की धुन पर सभी गोपियां दौड़ी चली आती थी। इसके अलावा भी और भी फूंक मार के बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं, जिसे सुशीर वाद्य कहते हैं। मोहन बांसी, मुरली, शहनाई। बच्चों, शहनाई तो आप सभी ने देखा होगा। यह शादी, विवाह आदि मंगल कार्यों पर जरूर बजाया जाता है। इसे हम मंगल वाद्य भी कहते हैं। और बच्चों, इसके अलावा है शंखवा। यह भैंसा या अन्य पशु के खोखले सींगों से बना होता है। इसके नुकीले भाग के छोटे छिद्र में फूंक मारने से शंख की सी ध्वनि निकलती है। अब बच्चों आता है तांत या तारों से आवाज निकालने वाले, जिसे हम कहते हैं तंतु वाद्य। इसके अंतर्गत जो सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र है वह है सारंगी। बच्चों, आप सभी ने देखा होगा धनुष के आकार की एक सारंगी होती है, जिसपे घोड़े के बाल लगे होते हैं और जिसमें घंटियां भी बंधी होती है। सारंगी के तार को धनुष से रेता जाता है और घुंघरू की खनक सारंगी के स्वर में मधुर घोल देता है। अंत में अब हम कुछ घनवाद पर भी चर्चा कर लेते हैं। घनवाद के अंतर्गत बच्चों आते हैं घाघर या घुघरा, गोराम। यह घाघर या घुघरा जो होता है, इसमें एक चौड़े चमड़े की पट्टी होती है, जिस पर 3 कतार में बड़े बड़े घुंघरू टके हुए रहते हैं। बीच में एक पूजा की घंटी भी रहती है। इसे पीठ और कमर में बांधा जाता है। और गोराम
इसे पैरों में पहना जाता है। यह चमड़े से बनी एक पट्टी होती है जिसमें 6 लोहे, पीतल, कांसे या तांबे के छल्ले लगे होते हैं और नर्तक जब इसे पैरों में बांधकर इस पर थाप जमीन पर मारते हैं तो इससे खनर खनर की ध्वनि निकलती है। बच्चों, इन वाद्य यंत्रों के अलावा भी कई अन्य प्रकार के वाद्य यंत्र हुए हैं जो हमारे झारखंड राज्य में प्रचलित हैं। चोर चोरी, ठेचका, फेचका, सईखो आदि। बच्चों, वाद्य यंत्रों के निर्माण में समाज के अनेक लोगों का हाथ होता है। जैसे मांदर का मिट्टी का खोल कुम्हार गढ़ता है, पकाता है तथा रंगता है। मोची चमड़ा तथा चमड़े के फीते तैयार करता है। इस प्रकार से अगर हम कहें तो एक वाद्य यंत्र के निर्माण में कई लोगों को रोजगार भी मिलता है और कई लोगों की भावनाएं भी उसमें जुड़ी हुई होती है, जिसकी मधुर मधुर ध्वनि उन वाद्य यंत्रों में से निकलती है। वस्तुतः वाद्य यंत्र गीत संगीत को अनुशासित रखने के साथ साथ किसी राज्य अथवा देश की पहचान भी होते हैं। जैसे हमारे झारखंड राज्य की पहचान हमारे ये वाद्य यंत्र हैं। किंतु बच्चों, आजकल संगीत में इंसान की जगह मशीनों ने ले ली है। एक ही मशीन से सितार, संतूर, तबला तथा अन्य कई वाद्य यंत्रों की आवाज निकल सकती है। आजकल अलग अलग और पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल कम हो गया है। इस कारण इनकी मांग और उपलब्धता काफी कम हो गई है। अब ये वाद्य यंत्र मेला या जत्रा में ही दिखाई पड़ते हैं। इन्हें बनाने में समय भी अधिक लगता है तथा लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं होते हैं। इस कारण कारीगर भी अब इसे बनाने में कम रुचि लेते हैं और इसके निर्माण के प्रति उदासीन हो गए हैं। तो बच्चों, परिवर्तन के इस दौर में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी वाद्य यंत्रों की गूंज और मधुर ध्वनि सुनाई पड़ जाती है। इसके माध्यम से हमें भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखना होगा, यानी इन वाद्य यंत्रों को हम मिटने नहीं दें और इन वाद्य यंत्रों का विरासत बनाए रखें। जो पीढ़ी दर पीढ़ी से हम सुनते आ रहे हैं उसे हम आगे बढ़ाते रहें और इन विरासतों को संजोना भी हमारा एक लक्ष्य है, हमारा ध्येय है। आज इसे हम संजोएंगे तभी तो हम आने वाली पीढ़ी को इस अक्षय वरदान को दे पाएंगे। श्री रामदयाल मुंडा के शब्दों में यदि कहा जाए तो जो नाची से बाची। तो बच्चों, यह था हमारा आज का पाठ झारखंड के वाद्य यंत्र। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के पाठ में आप हमारे झारखंड राज्य के सभी वाद्य यंत्रों से परिचित हो गए होंगे। तो बच्चों, अगली कक्षा में हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए आप इन वाद्य यंत्रों को समझें, सोचें और इनकी मधुर स्वर संगीत लहरियों में खोएं और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा प्रसन्न रहें। धन्यवाद।